आप भी अगर अपना इस्लामी चैनल शुरू करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि भाई इस्लामी चैनल बनाने के 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, आप अंदर से सेटिस्फाई रहते हैं कि आप दीन का काम कर रहे हैं। नंबर 2, इस्लामी चैनल वाकयात और स्टोरीज के ऊपर बेस करते हैं, जिस वजह से लोग उनको तवज्जो के साथ देखते हैं, सुनते हैं, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है और चैनल के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 3, कंटेंट एवरग्रीन होता है। मिसाल के तौर पे आपने जंगे बदर के ऊपर एक वीडियो बनाई है और जो वाकया आपने एक्सप्लेन किया, भाई आज भी वो ये है और 10 साल बाद भी वो यही रहेगा, यानी हमारी वीडियो लंबे टाइम तक चल सकती है। शर्त ये है कि आपने उसमें एडिटिंग अच्छी की हो और बाकी सारी चीजों का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखा हो। सो जनाब, आज की इस वीडियो में हम चैनल बनाने से लेके मोनेटाइजेशन तक के सारे स्टेप्स को देखने वाले हैं, बल्कि प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। यानी चैनल कैसे बनाया जाए, ब्रांडिंग कैसे की जाए, वीडियो का कंटेंट कैसे निकाला जाए, ऑडियो और वीडियो प्रिपेयर कैसे करनी है, अपलोडिंग कैसे की जाए और साथ ही ये भी सीखेंगे कि एसईओ कैसे करनी होती है और भाई एंड पे मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। सो लेट्स गो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ले जनाब, सबसे पहले हम YouTube को ओपन करेंगे। उसके बाद इधर आपके पास डीपी का एक आइकन आ रहा है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लें, या यहाँ पे YouTube स्टूडियो, दोनों में से किसी एक के ऊपर भी जब आप क्लिक करते हैं तो जनाब आप पहुंच जाते हैं इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे हमें 3 चीजें पुट करनी है। एक आपकी डीपी होगी, यानी चैनल की डीपी, उसके बाद चैनल का नेम आएगा और यहाँ पे चैनल का हैंडल आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे नेम को कैसे डिसाइड करना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। सबसे पहले तो आपका नेम जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपका नेम यूनिक होता है तो भाई इसके लिए आपको बेनिफिट ये है कि आपका चैनल जल्दी सर्च में आ सकता है। आपने चैनल का नेम किसी ऐसी चीज से रिलेट नहीं करना जो कभी आपको सर्च में आने ही ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोशन जिंदगी को सेलेक्ट किया है। अब मुझे ये चेक करना होगा कि आया ये पहले इस तरह का कुछ चैनल मौजूद है या नहीं। 2 तरीके हैं उसके। एक, आप यहाँ हैंडल के अंदर इसको पुट करें, यानी आप जब नेम में इसको पुट करते हैं तो हैंडल में यहाँ पे यही नेम मैंने पुट करना है, इसके दरमियान जो स्पेस है मैं इसको खत्म करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है तो मुझे इसमें कुछ चेंज करना है। चेंज करने के बाद जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे पता चल जाता है कि ये अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आपने इसको यूनिक बनाना है। कैसे आपने यूनिक बनाना है ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने अपना नेम जो है वो डिसाइड करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि YouTube पे जाके भी आप नेम जो है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं कि आया कुछ चैनल पहले से अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आप चैनल के लिए एक प्रोफेशनल डीपी सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आपको लोगो बनाना है। तो भाई आप किसी भी AI टूल को यूज कर सकते हैं या किसी भी लोगो मेकर को यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ मैंने टेम्पलेट के ऑप्शन के अंदर इस्लामिक लोगो को चूज किया है और उसके बाद ये इस्लामिक किस्म के लोगो जो है वो मेरे सामने रिफ्लेक्ट होंगे। अब इनमें से जो मुझे पसंद आएगा उसको मैं चूज कर लूंगा। जैसे ये वाला अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसमें मैं अपनी मर्जी की एडिटिंग जो है वो कर सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा रोशन जिंदगी और नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो जनाब ये लोगो जो है वो मैंने अगर फाइनल कर लिया है तो यहाँ से मुझे इसकी PNG या JPG को डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दे रहा है चूज फ्रॉम पिक्चर्स, यहाँ से कोई अगर करना चाहे तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फ्रॉम कंप्यूटर। मैं इस वाले ऑप्शन को चूज करता हूँ तो अपनी सिलेक्टेड फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एज अ डीपी। अब इसकी सेटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। जब आपको लगे कि ये एडजस्ट हो चुका है तो उसके बाद इसको डन कीजिए। तो ये ले जनाब आपके चैनल का लोगो जो है वो भी डिसाइड हो चुका है। अब भाई आपके पास यहाँ क्रिएट चैनल का एक ऑप्शन मौजूद है, जब आप इसको दबाते हैं तो ये ले हो गया आपका चैनल क्रिएट। अब यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है जी, वेलकम टू YouTube स्टूडियो, इसको कंटिन्यू कीजिए। तो भाई आप यहाँ पे YouTube स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे। अब जो इसकी सेटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपने समझना है। सबसे पहले तो हम यहाँ जर्नल के ऑप्शन में आ जाते हैं, जहाँ आप करेंसीज जो है उनको सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो सेटल है मैं इसको ही रहने देता हूँ। देन आपके पास चैनल का ऑप्शन मौजूद है, इधर कुछ जरूरी सेटिंग करनी होती है। यहाँ पे सेलेक्ट द कंट्री ऑफ द रेजिडेंस, आपको ड्रॉप डाउन के अंदर ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ही
मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंट्री होगा आपने उसको चूज कर लेना है। तो मेरा प्यारा पाकिस्तान है, इसको मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे कीवर्ड्स है, तो सबसे पहले तो चैनल का नेम आपने पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे इस्लामिक चैनल है तो ये इस्लामिक मेंशन कीजिए। इस्लामिक स्टोरीज हैं तो जो भी आपके चैनल को बेस्ट कीवर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको भाई आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। अगर कीवर्ड को आप चेक कर लेंगे vidIQ जैसे टूल से या किसी और टूल से तो ये और ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आपका चैनल जो है वो किड्स के लिए है, किड्स के लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सब वीडियो में नो सिलेक्टेड आएगा, अदरवाइज आपको ये मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं इस वाले फीचर के अंदर जहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपने इसकी एडवांस सेटिंग करनी होती है जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे अपलोडेड डिफॉल्ट के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे भाई टाइटल डिस्क्रिप्शन का कोई फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं तो उसको आप बना सकते हैं, ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं। जब आप अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी वीडियो को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग मैंने ओपन कर ली है, इस सेटिंग को भी करना जरूरी होता है। जब आप यहाँ पे लाइसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही चूज किया जाएगा। कैटेगरी के अंदर आपने देख लेना है कि आपका चैनल किस कैटेगरी में आता है। तो हमारा ये जो चैनल है अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर डेमो पर्पसेस ये एजुकेशनल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करेंगे, आपके चैनल की वीडियो किस लैंग्वेज में होंगी ये आपने चूज कर लेना है। इसमें आप अपनी वीडियो उर्दू में रखना चाह रहे हैं, इंग्लिश में रखना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्शन और सर्टिफिकेशन का टैब मौजूद है तो यहाँ पे आप नो चूज कर लीजिए, या दिस कंटेंट नेवर अराइज्ड ऑन टेलीविजन इन यूएसए इसको चूज कर सकते हैं अगर ये आपको सूट करता है। तो उसके बाद यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए आपने बताना है कि किस लैंग्वेज के अंदर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन नॉर्मली इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ताकि वो जल्दी रीडेबल हो। तो जनाब ये जो बेसिक सेटिंग थी ये आपने कर ली। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी मॉडरेशन है, अगर आप इस टैब में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं कमेंट्स वगैरह के अंदर तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक्ड वर्ड है, यानी कोई वर्ड्स आप ऐसे लगाना चाह रहे हो जिसके कमेंट्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएं तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसको सेव कर दीजिए। ये हमने चैनल की हाफ ब्रांडिंग जो है वो कर ली है। उसके बाद आप जब इस डीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका चैनल जनाब आपको यूट्यूब के ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है कस्टमाइज चैनल का, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हजूरे वाला ये चैनल कस्टमाइजेशन का टैब जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे जो चीजें आ रही है ना इनको भी आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बैनर इमेज है जो आपके चैनल की आइडेंटिटी है, ये भी आजकल लगाना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन है, इन दोनों चीजों को लगाना जरूरी है क्योंकि यूट्यूब की जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो ये कहती है अगर आपने ये नहीं लगाए होते तो भाई आपकी मोनेटाइजेशन मुश्किल हो सकती है, समझ गए। तो इस वजह से यहाँ पे हमें अपना बैनर बनाना है। तो भाई उसके लिए यहाँ हम वापस अपने किसी AI टूल के अंदर या किसी भी ग्राफिक टूल के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे कैनवा यूज कर रहा हूँ और मेरे पास कैनवा जो है वो भी प्रो वाला है। तो आप देख लीजिए भाई आपको कौन सा सूट करता है और कौन सा टूल जो है वो आपने यूज करना है, दैट इज योर ओन चॉइस। अब यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स आपके पास आ चुके हैं। अब इनमें से आप देख लीजिएगा कि कौन सा टेम्पलेट जो है वो आपके लिए आपके चैनल के लिए सूटेबल है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पहले वाले बैनर को क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपके पास ये इस तरह से एडिटर टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जरूरी चीजें आपने चेंज करनी है अपने चैनल के अकॉर्डिंगली उनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये आपने चेंज कर लिया। डीपी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे चैनल का लोगो लगाना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप इजीली इसको भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनल कर लेने के बाद इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। PNG या JPG के अंदर इसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इसका जो साइज है वो यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने यहाँ पे जनाब इसको अब अपलोड करना है अपने चैनल के ऊपर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे फाइल को चूज किया, चूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग आउट है। सेटिंग को मजीद आप बेटर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो ये चैनल यूट्यूब के ऊपर पेज के ऊपर इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा, ये आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे हैंडल ऑलरेडी हम फाइनल कर चुके थे, पीछे रह गई डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को फाइनलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया लेना होगा। तो उसके लिए मैं चैट GPT को यूटिलाइज कर रहा हूँ, आप किसी भी AI को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बताइए कि भाई मुझे 4 से 5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन चाहिए और बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड होनी
होनी चाहिए और ये आपको उसका आइडिया दे देगा। अब इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इस आइडिया को यूज करते हुए आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और जो आपको बेटर लगे कीवर्ड्स उनको आप सेटल डाउन कर सकते हैं। आपको पसंद ना आए तो आप बार बार लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इसको पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन पूरा मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे रीड आउट करूंगा और उसके बाद उसमें जो चेंजेस करने वाले हैं उनको कर लूंगा और इसको एक पैसेज की फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। एक चीज याद रखिएगा, इस बेस के ऊपर यूट्यूब आपके चैनल को रिकमेंड कर सकता है, इस वजह से ये बेस्ट डिफाइन होनी चाहिए आपके चैनल के अकॉर्डिंगली और इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपने यूज करने हैं वो वाले जिससे आपका चैनल सर्च में आ सकता है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसमें जरूरी चेंजेस कर लिए हैं। जब मुझे लगे कि ये फुल फाइनल हो चुका है तो देन यहाँ पब्लिश कर सकता हूँ या थोड़ा नीचे आए, अगर आप अपनी हर वीडियो के ऊपर वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे फाइनल हो चुका है। अब यहाँ होम टैब का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप यहाँ पे होम टैब को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ ऐसे एक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे क्या होगा आपकी फॉर यू, वीडियोस, शॉर्ट्स, इन सब की हेडिंग्स जो है वो बन के आपके होम टैब के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो करना चाह रहे हैं तो वेल, नहीं तो आप जैसे जैसे चीजें अपलोड करते जाएंगे ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है अब तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर दबाता हूँ तो जनाब ये वाला काम भी हुआ कंप्लीट और ये पब्लिश हो चुका है। गो टू चैनल के ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं तो हमें भाई हमारा चैनल कुछ अब इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी चीज किसी भी टाइम पे आप चेंज करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, बट आपको नेम के अंदर गालबन 14 डेज का जो है वो टाइम पीरियड मिलता है। अभी आप देख सकते हैं जी हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी जरूरी सेटिंग जो है वो हो चुकी है, जो कि बेसिक सेटिंग थी जिनको हमने अभी यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब अगली बात, अगला स्टेप ये है कि हम अपने चैनल के लिए वीडियो का कंटेंट कैसे निकालेंगे और उसको एडिट कैसे करेंगे। तो अब वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले टाइटल चाहिए होंगे, हमें टॉपिक्स का पता होगा और उसके बाद हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो भाई मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मुझे 5 जो है वो वीडियो टाइटल्स जो है वो सजेस्ट करें। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली वीडियोस होंगी वो अगर हम इससे ले लेते हैं तो हमें काफी सपोर्ट मिल सकती है एक अच्छा स्टार्टअप लेने में, समझ गए। अब यहाँ पे इसने बताया जी कि ये आपके लिए 5 टॉपिक्स हैं। तो भाई मैं इसे कहता हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आए, मुझे कुछ स्टोरी बेस्ड जो है वो चाहिए और इस तरह से जब आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपको कुछ नए टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट करेगा। जैसे इसने यहाँ पे हजरत बिलाल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक स्टोरी बेस्ड जो है वो सजेस्ट किया है और बाकी कुछ और किए हैं, तो इनमें से आप देख लीजिए कि आपको कौन सा जो है वो सूट करता है। अब मैं इसे कहता हूं कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इस्लाम एंड टुडे लाइफ चाहिए, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये मुझे सजेस्ट कर सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे सिखाना ये चाह रहा हूँ कि भाई आपने जस्ट एक बेसिक प्रॉम्प्ट इसको देना है तो ये आपके लिए एक टॉपिक जो है वो बनाकर देगा। अब उसके बाद आपको स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलेगा कि ये भाई आपके चैनल के लिए काम करता है या नहीं करता, बट जब आप अपने चैनल को कुछ देर चला लेंगे तो यहाँ एनालिटिक्स के टैब के अंदर आपके पास एक ट्रेंड्स का टैब होगा। इस ट्रेंड्स के टैब के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भाई आपके काम के हो सकते हैं। तो भाई आपने इन फ्यूचर अपनी वीडियो का आइडिया लेने के लिए इसको भी देखना है और गो टू इंस्पिरेशन के टैब के ऊपर जाते हैं ना तो ये यहाँ पे भी आपके लिए एक आइडिया जो है वो सजेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे भी आपने एक्सप्लोर कर लेना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको कुछ आइडियाज जो है वो मिल जाएंगे, बट स्टार्टिंग में हम इनमें से किसी एक आइडिया को चूज करते हैं ताकि हम अपनी पहली वीडियो उसको क्रिएट कर पाए। ये इसने वीडियो को डिस्क्राइब कर दिया है, तो मैं इसे कहता हूं कि मुझे फाइनल वीडियो टाइटल जो है वो सजेस्ट करे। तो यहाँ पे ये इसने फाइनल वीडियो टाइटल सजेस्ट कर दिया, मॉडर्न लाइफ वर्सेस इस्लाम। ठीक है, तो ये वाला जो है वो टाइटल मुझे ठीक लगा है। अब मैं इसको कहता हूँ राइट वीडियो स्क्रिप्ट इन स्टोरी टेलिंग, यूज उर्दू फॉन्ट्स ओनली। तो भाई अब आप देखिएगा कमाल इसका कि ये आपकी स्टोरी को उर्दू स्क्रिप्ट में आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ उसने बाकायदा तौर पे आपको ये भी बताया कि आपकी स्टार्टिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट उसने क्रिएट कर दिया और उसके बाद पूरा एक स्क्रिप्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग वे में यहाँ आपके सामने आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको यूज कर पाएंगे, बट सम टाइम ऐसा भी होगा कि आपको ये स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ सकता है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम अपने इस स्क्रिप्ट को
ऑडियो में कन्वर्ट करें। अब यहाँ से मैंने इतना सा पार्ट लिया ताकि मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे सकूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो भाई उसके बाद किसी भी आप AI टूल में जाके इसको स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप सारा काम ही AI से करते हैं तो उसमें ह्यूमनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो YouTube आपको कहता है कि आपकी कंटेंट क्रिएशन में जो ह्यूमनाइज्ड एलिमेंट है वो लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना क्लोन यूज कर लें, या यहाँ से मैं एक सैंपल ऑडियो जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ, देखते हैं कि ये क्या करती है। यहाँ आपने स्क्रिप्ट डाला, स्क्रिप्ट डालने के बाद जनरेट स्पीच के ऑप्शन के ऊपर दबाएंगे तो ये जनरेट कर देगा, बट आपको पहले यहाँ पे एक नरेटर चूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने सर्च करना है वॉइस को। अगर मैं यहाँ पे उर्दू मेंशन करता हूँ तो ये आपके सामने वॉइसेस आ जाती हैं। इसको यहाँ पे प्ले करके प्रीव्यू ले लेंगे। मेरी आवाज की दुनिया में आपका खुश आमदीद है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये ठीक लगता है तो यहाँ जनरेट के ऑप्शन के ऊपर जब हम दबाते हैं तो इसमें ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो रिमेनिंग क्रेडिट्स हैं वो ये वाले हैं और इतने इसमें कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक लगे तो यहाँ पे स्पीच जनरेट के ऑप्शन पे दबाइए। कुछ टाइम ये कंज्यूम करेगा प्रिपेयर करने में, और उसके बाद ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। एक रात शहर की रोशनियों में एक नौजवान अहमद छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। पूरा दिन गुजरा लेकिन दिल ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हम इस ऑडियो को ले लेते हैं। अच्छा जी, अब बीइंग अ बिगिनर हमारे सीखने के लिए कैनवा एक अच्छा चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसको सीखना कंपैरेटिवली आई थिंक इजियर है। अगर आप यहाँ कैनवा के अंदर वीडियो के टैब के ऊपर जाते हैं तो भाई आपके सामने वीडियो के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। इन फॉर्मेट्स में जिस फॉर्मेट के ऊपर आपने वीडियो क्रिएट करनी है आप सिंपली उसको चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो लैंडस्केप वाली जो है इसको चूज करता हूँ, तो इस तरह से ये टाइम लाइन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें ऑडियो को लेके आना है, तो इधर आपके पास अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये ऑडियो जनाब इसके ऊपर यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ फर्दर हमें यहाँ पे मीडिया डालना है, इसके रेलेवेंट फुटेजेस या वीडियोस को यहाँ पे हमने लगाना है। तो 2-3 तरीकेकार आपको बता देता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ मैजिक मीडिया है, आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं, आपने इनको यूज कर लेना है। ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाती हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि रेलेवेंट नहीं मिल रही तो जनाब एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है पैक्सेल्स का, जो आपको कॉपीराइट फ्री स्टॉक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो आप यहाँ पे वीडियो या पिक्चर को चूज कर लीजिए, इस्लामिक मेंशन कीजिए और यहाँ पे आपके पास इस तरह का कंटेंट जो है वो आ सकता है, और इसको डायरेक्टली आप चाहें तो कैनवा में भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप फोटो नहीं लेना चाह रहे, आप वीडियो लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस्लामिक मेंशन कीजिए और उसके बाद वीडियो के टैब को चूज कर लीजिए, सर्च कीजिए, तो इसके अकॉर्डिंगली ये कंटेंट आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट होगा आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा सोर्स ये है कि आप पिक्साबे को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस्लामिक लिखते हैं, ऑल इमेजेस, फोटोज, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। इसके अलावा म्यूजिक अगर आप लेना चाह रहे हैं, इस्लामिक म्यूजिक कॉपीराइट फ्री, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब सीन ये है कि आप वीडियो एडिटिंग बाकायदा तौर पे एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं। वकास भट्टी मेरे चैनल के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे भाई आप सर्च करेंगे वीडियो एडिटिंग, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि कैपकट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो है वो गिवन है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं और अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट वीडियो अगर आप सीखना चाह रहे हैं, AI के साथ AI से वीडियो कैसे बनानी है, तो उसके लिए शॉर्ट भी मौजूद है, लॉन्ग वीडियो भी मौजूद है। और अगर आप बाकायदा तौर पे इस्लामिक वीडियो बनाना चाह रहे हैं और वो भी बड़े खास अंदाज में सिनेमेटिक स्टाइल के अंदर, तो वो इस्लामिक वाकयात वाली वीडियो मैंने इसके अंदर सिखाई हुई है। इस्लामिक वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल आपने भाई इसको भी देख लेना है, ये आपको काफी सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, अब अगर आपको कैनवा को यूज करना है और प्रॉपरली वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो वो भाई आप यहाँ से सीख सकते हैं इस वाली वीडियो से। ठीक हो गया। तो अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल है जो कि 1 घंटा 40 मिनट का है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो भाई साहब आप सीखने वाले तो बने ना, आप वीडियो एडिटिंग सीखें, अपनी स्किल को एनहांस करें और उसके बाद अपने चैनल के लिए बेहतरीन वीडियो की एडिटिंग करें। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो को चैनल के ऊपर आपने किस तरह से अपलोड करना है। आपकी वीडियो शॉर्ट है या लॉन्ग है, दोनों का तरीकेकार ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे चले जाएं, आपके पास ये एक ऑप्शन है अपलोड वीडियो का, यहाँ पे चले जाएं या क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर दबाएं और उसमें से आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली किसी टैब को यूज कर सकते हैं जो कि आपकी रेलेवेंट अपलोड्स को यकीनी बना सकता है। आप यहाँ पे भाई अपलोड वीडियो के टैब के ऊपर जाते हैं तो आपके सामने ये वाला एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ से हमें वीडियो की फाइल को चूज करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर डेमो एक
जनाब शॉर्ट वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अब आपको यहाँ पे इसका टाइटल देना है। तो टाइटल वही जो आपको याद होगा, हमने AI से जो है वो फाइनलाइज किया था और उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ था, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब नीचे हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन आप खुद लिखें तो ये सबसे बेटर है। नहीं तो आप चैट GPT से सपोर्ट ले सकते हैं, इसको बताइए कि मुझे ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन चाहिए जिसके अंदर हैशटैग आपने यूज करने हैं और रेलेवेंट कीवर्ड यूज करने हैं, तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। तो बड़े लंबे चौड़े अंदाज में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अंदाज में लिख सकते हैं। अब इसने डिस्क्रिप्शन आपको उर्दू में लिख दी है, तो ये भी बेटर है कि आप एक दफा इसको पढ़ लें, आपको पता चले कि ये आपके अकॉर्डिंगली बेटर है, ठीक है। तो वेल नहीं ठीक है तो भाई आप इसको चेंज करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट देके। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ कि ये ठीक है लेकिन मुझे राइट करके दे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो ये क्या करता है जी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ अगर देखिएगा तो ये आपके पास इंग्लिश में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है बड़ी इत्मीनान के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ कि इसको यहाँ से कॉपी करके आपने जनाब उधर लगा नहीं देना, जस्ट आपने इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद इंश्योर करना है कि भाई ये वाकई आपकी वीडियो को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर तो वीडियो को रिफ्लेक्ट कर रही है तो बेटर, अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं लाके। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज मिसिंग लग रही है वो ये कि हैशटैग मिसिंग है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर जाके ना डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट देख लीजिएगा। मैं एक डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट यूज करता हूं जिसमें सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ठीक है, अगर आप उसको ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं तो वो आपके लिए काफी सपोर्टिव बन सकता है। ठीक है, तो भाई ये आप जो है वो देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसने हैशटैग बना दिए, इतने ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई थिंक वो 3 या 5 जो है वो इनफ होते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग है उनको आपने लगा लेना है, बाकी को आपने इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया। डिस्क्लेमर वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो उसको लगा सकते हैं। थंबनेल आप यहाँ से लगाएंगे, बट ये शॉर्ट वीडियो मैंने फॉर सैंपल फॉर डेमो अपलोड की है तो भाई इसमें जो है वो नहीं लगता, अगर लगाना हो तो वो मोबाइल से लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ आपके पास सेटिंग है जो आपने करनी है। अब यहाँ पे ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। वो ये है कि आपने ये बताना है कि इसमें क्या कोई अल्टर कंटेंट है या नहीं है। अगर आप AI से वीडियो बना रहे हैं तो भाई आप इसको यस करेंगे। अगर आप AI से नहीं बना रहे हैं, अपनी जो है वो ह्यूमनाइज्ड एफर्ट है उसमें आपकी, तो उसको आप नो करेंगे। अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है इसमें नो जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि सर जी अगर हम आवाज अपनी दे रहे हैं तो क्या हम इसको यस करेंगे या नो करेंगे, तो फिर हम इसको नो करेंगे। अगर आवाज आपकी अपनी है, आवाज भी अगर AI की है तो फिर आप इसको यस करेंगे। समझ गए जी बात को। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो अब आपके पास आ गया यहाँ पे टैग्स। अब इन टैग्स को आपने फिलअप करना है, तो इसके 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बल्कि 2 बेटर हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे ये टैग्स हमें कीवर्ड सर्चेस जो है वो इसने दे दी हैं चैट GPT ने निकाल के, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये सारी की सारी सर्चेबल नहीं होती, अच्छी होती है बट सर्चेबल नहीं होती। तो सर्चेबल यूज करने के लिए जो मैं खुद से यूज करता हूँ वो है जनाब रैपिड टैग। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट अपने टाइटल को मेंशन करना है और उसके बाद गो हेड दीजिए। यहाँ पे ये सर्च टर्म आपको बना देता है। अब आपने इसमें देख लेना है कि कौन सी आपकी वीडियो को रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो जो इसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी वो आपने क्या कर लेनी है, कॉपी कर लेनी और उसके बाद यहाँ पे ला के आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वही सेटिंग है जो हमने बाय डिफॉल्ट कर रखी है। स्टार्टिंग जब चैनल बनाया था तो उसी टाइम पे हमने ये सेटिंग कर ली थी। आप नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे वीडियो एलिमेंट्स है, यानी रेलेवेंट वीडियो अगर को लगाना चाह रहे हैं एंड स्क्रीन आएगी। अगर आप लॉन्ग वीडियो लगाएंगे तो यहाँ पे अगर रिलेटेड वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो शॉर्ट के केस में हम ये लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक्स आएंगे। चेक्स को आपने इंश्योर कर लेना है कि आपकी वीडियो के अंदर को कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, आपका कंटेंट यूनिक हो, 100% यूट्यूब पॉलिसीज को फुलफिल कर रहा हो और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। जब ग्रीन टिक आ जाएगा तो इट्स मीन कि ये गुड टू गो है। और नेक्स्ट जनाब आप आगे जाते हैं तो अब आपके पास यहाँ पे फाइनल ऑप्शन आ जाता है कि आप वीडियो को प्राइवेट, अनलिस्टेड या पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मशवरा आपको ये है कि आप वीडियो को पब्लिक करने की बजाय आप इसको शेड्यूल कीजिए। डेट्स आ जाएंगी, इन डेट्स को आपने चूज कर लेना है। ईयर होगा जैसे 2026 है, 27 है, या इसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका ईयर बन रहा है, जो भी मंथ बन रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उसको आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 24 नवंबर 2026 को चूज कर लिया है, टाइम सेलेक्ट कर लीजिए टाइम जूम के अकॉर्डिंगली और इसको शेड्यूल कर दीजिए। जब ये स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल हो
समझिए इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक नहीं होती है, ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आप टाइमली उनको मैनेज कर रहे हैं तो। अच्छा जी, अब इसके बाद आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें भाई ये चैनल को मोनेटाइज करवाना है, इसकी एसईओ करना आपने सीख ली, आपने बाकायदा तौर पे ये देखा कि आपने चैनल को, वीडियो को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो वो भी आपने सीख लिया। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला टैब आ जाता है और इसमें यहाँ आप अगर देखते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। इस एलिजिबिलिटी के अंदर आपके पास 0 सब्सक्राइबर अभी शो कर रहा है और यहाँ पे सब्सक्राइबर का जो रिक्वायरमेंट है वो है जी 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होने चाहिए। और उसके बाद जो वॉच आवर्स हैं, जो वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स हैं, यानी जो वीडियोस पब्लिक होती हैं उनको ये देखता है और वैलिड होने चाहिए। वैलिड मतलब आम ऑडियंस ने उनको देखा हो, तो भाई उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 365 दिन के अंदर वो 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। या फिर अगर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं तो आप 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज गेन कर लें। तो इन दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है और उसके बाद आप अपने चैनल के लिए मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं कर रखी तो। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको मशवरा दूंगा कि आपने वीडियो में कंटेंट की जनरेशन सीख ली, आपने तरीकेकार समझ लिया, आपको ये भी पता चल गया कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट आप कहाँ से ले सकते हैं, बट अभी आपको पॉलिसीज का बहुत कम पता है। पॉलिसीज को अच्छी तरह से समझिए, इनको देखिए, देखने के बाद अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए ताकि आप जब पहली वीडियो को अपलोड करें तो वो एक शानदार वीडियो जो है वो सामने आए। अच्छा, एक चीज और भी समझ लीजिएगा, मैंने वीडियो के अंदर कैनवा प्रो को यूज किया, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आपने कौन सा यूज करना है। इसके अलावा मैंने 11 लैब्स को यूज किया, तो 11 लैब्स जो है वो स्टार्टिंग में आपको कुछ फ्री क्रेडिट देता है, तो अगर तो आपको यूज मामूली सा ही करना है तो इट्स एनफ। लेकिन अगर आपको कमर्शियल यूज के लिए चाहिए होगा, ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपने इस्तेमाल करना है या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, तो फिर मे भी आपको प्रो की तरफ जाना पड़ेगा। YouTube पे काम करने के लिए भाई एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने कोई रूल वायलेट नहीं करना, पॉलिसीज को आपने 100% फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते भाई आपका आगे बढ़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझा जाता है। ये वीडियोस मैंने आपको रिकमेंड की थी, इनको देख लीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। ले जनाब, आई होप आपने सारे प्रोसीजर को बहुत अच्छे से समझ लिया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है YouTube कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, चैनल शौक में बहुत सारे लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उसको कामयाब करने के लिए, लेकिन हर बंदा चैनल को कामयाब करवा नहीं पाता। उसकी वजह यह है कि कामयाबी के लिए आपको हार्ड वर्क करना होता है, आपको अच्छी तरह रिसर्च करनी होती है और बहुत सारी चीजें नई नई आपको सीखनी होती हैं और सबसे बढ़ के कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी वाला काम करना होता है। अगर तो भाई ये आप करते हैं और उसके साथ साथ आपके अंदर एक हौसला भी रहता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेगा, अपनी मेहनत आप जारी रखते हैं, तो फिर आपकी कामयाबी भी आपके करीब तर आती जाती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह।